पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन करते हुए उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। मुनीर की सेना का कहना था कि उनके निशाने पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी थे, लेकिन जिहादी जनरल ने यह हमला ठीक उस वक्त करवाया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहली बार भारत दौरे पर आए हुए थे। भारत से तालिबान सरकार के बेहतर रिश्ते होने से डरे असीम मुनीर ने अफगानिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की, लेकिन मुनीर का यह दांव उल्टा पड़ गया। भारत और अफगानिस्तान ने न केवल रिश्तों को मजबूत करने का फैसला लिया, बल्कि तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान से लगती सरहद पर बड़ा हमला बोल दिया। अफगानी सेना का हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे गए। जन्नालैंड के कई फौजियों को बंधक बना लिया गया। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब इसी तरह भीषण हमले से दिया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अफगान पाक में भीषण झड़प। बॉर्डर पर तालिबान का कहर। काबुल हमले का लिया बदला। मुनीर के सैनिकों को ढेर किया। कश्मीर पर भारत संग तालिबान। पाकिस्तान के अंदर लगी आग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान की काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी। जवाब में अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने सरहद पर हमला कर पाकिस्तान को भीषण नुकसान पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में अफगान सैनिकों की ओर से फायरिंग की गई। दोनों ओर से तोप की गोली दागे जा रहे हैं। अफगानी हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं कंधार के मेवंद में कई पाकिस्तानी सैनिकों ने डर कर सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान सेना ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली 2670 किलोमीटर लंबी सीमा पर कुल 7 बॉर्डरों पर स्थित पाकिस्तानी सेना के पोस्टों पर भारी हथियारों से एक साथ हमला कर दिया। यह हमला अफगानी सेना के 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड और 205 अल बद्र कॉर्प्स ने मिलकर किया। साथ ही अफगान सेना के इस हमले में पाकिस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा अफगानिस्तान सीमा पर स्थित चौकियां ध्वस्त हो गईं। अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमले के लिए भारी हथियार जैसे आर्टिलरी और टैंक का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सरकार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना पर हमले के दौरान अफगान सैनिकों ने पाक अफगान सीमा डुरंड लाइन तक पार कर दी थी। और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल्ला आजम के मुताबिक अफगान सेना ने हमले में पाकिस्तान की कुल 4 चौकियों पर कब्जा कर लिया। ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी सेना ने फिर से अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया तो अफगानिस्तान की सशस्त्र सेनाएं अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है और
अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके न सिर्फ उन्हें मौत की घाट उतारा, बल्कि पाकिस्तानी सेना के हथियार भी अपने कब्जे में लेकर वापस अफगान सीमा की तरफ गए। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर हमला किया। काबुल में कई जगह पे हमले किए और खास करके ईस्टर्न अफगानिस्तान में। पुराने बारी भी पाकिस्तान ने एयर हमला किया था, लेकिन वो जो है इनएक्सेसिबल एरियाज में और बॉर्डर एरियाज में किया था। लेकिन इस बारी पहली बारी उन्होंने राजधानी में किया, जिसका मतलब है कि एक किस्म से बहुत गंभीर मसला है। उनके जो टारगेट पे था वो एक इंसान है जो मसूद जो अमीर है टीटीपी का, वो उनके निशाने पे था। कहा जाता है कि इस हमले में उनको हर प्रकार से पाकिस्तान को अमेरिका से सहायता मिली, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मे बी इन टर्म्स ऑफ वेपन्स ऑल्सो। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि वो मारा गया है, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद में साफ तौर पे वीडियो ने दर्शाया कि वो जिंदा है। ये हमला ऐसे समय हुआ जब उनके फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में थे। ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि पाकिस्तान जो है और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे उनकी इस विजिट से। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते नाते इम्प्रूव हों। बताते चले कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का हनन करते हुए काबुल और पतिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी कि पाकिस्तान को काबुल और पतिका में हुए हमले का अंजाम था। सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े लोगों को रात के गश्ती दल में हिस्सा लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मुझे बताएं। अफगानिस्तान की ओर से हमले के बाद पाकिस्तान ने भी तुरंत जवाबी हमला बोला। कथित तौर पर कई अफगान चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि कई अफगान पोस्टों को आर्टिलरी, टैंकों और हवाई हमलों से निशाना बनाया गया। अफगान सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक टैंक अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद अफगान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान पर अब कार्रवाई रोक रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अभी आगे कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। वहीं भारत की क्रिकेट ट्रॉफी को चुनने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान की बॉर्डर पर फायरिंग को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आग और खून वाला गेम खेल रखा है। नकवी ने आगे कहा कि नागरिक इलाकों पर फायरिंग करना युद्ध अपराध है। हमारी सेना ने तत्काल और ताकतवर जवाब दिया है। उसने साबित कर दिया कि किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं हाई अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी दुश्मनी का जवाब पत्थर के बदले पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि इस पूरी कार्रवाई में बाहरी हाथ शामिल है। नकवी ने कहा जो आग अफगानिस्तान में लगाई गई है उसका धुआं बाहर से उठ रहा है। सीधे तौर पर उनका इशारा भारत को लेकर था। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस दौरान अपने एक्स अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया है। हिंदुस्तान किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा बॉर्डर के ऊपर, जिससे पाकिस्तान साफ तौर पे दुनिया को कह सके कि हिंदुस्तान जो है एक किस्म से जंग में शामिल हो गया। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि जो तालिबान ने कार्रवाई की है इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। बलूचिस्तान में हो रहा है हिंदुस्तान का हाथ है, पीओके में हो रहा है हिंदुस्तान का हाथ है, गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है हिंदुस्तान का हाथ है, सिंध में हो रहा है हिंदुस्तान का हाथ है। वो सारी जगह कहते हैं हिंदुस्तान का हाथ है। दुनिया इसको सुन सुन के तंग आ चुकी है। वास्तव में हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पर उसको नज़र आ रहा है कि जो हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर या पीओके के अंदर, वास्तव में ये हमले टीटीपी इसमें शामिल है। वो टीटीपी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी रटल है।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगान सीमा पर बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और संवाद से विवाद सुलझाना चाहिए। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए शांति बेहद जरूरी है। वहीं कतर ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तनाव घटाना और संयम दिखाना ही शांति और स्थिरता की राह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं। साल 2021 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा कर रहे हैं। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 से 14 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होता देख पाकिस्तान बौखला गया है। उसने इसी बीच अफगानिस्तान पर हमला किया। इसी के बाद अब अफगानिस्तान ने भी जवाब दिया है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आसिफ मनीर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। जब फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के पहली बार हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आके उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते नातों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पर चाहते हैं कि हिंदुस्तान हर प्रकार से उनकी सहायता करता रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कोविड के दौरान हिंदुस्तान ने ही उनको वैक्सीन दिया। जब वहाँ भुखमरी हुई तो हिंदुस्तान ने 50,000 टन गेहूँ दिया। फिर जब उनके वहाँ अर्थक्वेक आया तो हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, उधर डैम बना रहा है, सड़कें बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, एजुकेशन में मदद कर रहा है। तो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते वो और इम्प्रूव करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है। इसी को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान ने ऐसे समय हमला किया जबकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में थे। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच जारी हुए संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया है। इससे पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राजदूत को तलब कर आधिकारिक आपत्ति सौंपी है और कहा कि इस बयान से यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया जिसे पढ़कर पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ गया है। आप हजरात का सबका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाया। तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़े और जो तलबा है उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। संयुक्त बयान में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर के साथ भारत लिखा गया जो दिखाता है कि तालिबान भी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अफगान राजदूत को पाकिस्तान की कड़ी आपत्तियों की जानकारी दी। विदेश कार्यालय ने यह भी कहा कि ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। वास्तव में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है इस विजिट के बाद बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। हिंदुस्तान ने उनको फॉर्मल रिकग्निशन तो नहीं किया लेकिन हमारा जो टेक्निकल लोकेशन थी अफगानिस्तान में उसको हमने फुल फ्लेज एम्बेसी में कन्वर्ट करने की बात की है और अफगानिस्तान ने भी कहा वो हिंदुस्तान में डिप्लोमेट्स भेजेंगे जो हमने स्वीकार किया। जो जॉइंट रेजोल्यूशन हुआ है उसमें अफगानिस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जो पहलगाम में कार्रवाई हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, उसकी निंदा की और कहा कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है बर्बाद हो रही है किसी और की वजह से। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वास्तव में वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है। और जयशंकर ने जो भी कार्रवाई स्टेटमेंट दी है
उसने कहा कि हमारे और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स कंटिगुअस है। 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसको बाय एक्सटेंशन की पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। इससे पाकिस्तान की चिंताएं आसमान को छू दी और वास्तव में पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। इस्लामाबाद ने अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के उस बयान को भी खारिज किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान बार बार अफगान सरकार को सबूतों के साथ जानकारी देता आया है। यहीं से दोनों के बीच तकरार बढ़ती चली गई। देखते ही देखते दोनों कट्टर दुश्मन बन बैठे। इस दुश्मनी को और बढ़ाने का काम किया दिसंबर 2024 में पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक ने, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। दरअसल इन हवाई हमलों में 46 लोग मारे गए थे। पाक का दावा था कि उन्होंने टीटीपी के आतंकियों को निशाना बनाया था, लेकिन अफगान तालिबान ने कहा था ये शरणार्थियों पर हमला है। इस घटना के बाद अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट ने दावा किया था कि तालिबान सेना ने पाक में घुसकर 19 सैनिकों को मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।